नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि लगातार चर्चा में है अतिथि शिक्षक, और ठीक इसी प्रकार से जैसा कि अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री जी की ओर से जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ टिप्पणियां देखने को मिली थी, और ठीक इसी प्रकार से एक बार पुनः अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री जी की ओर से रात भरी बात कही गई है। क्या कुछ स्थितियां हैं जो स्पष्ट की गई हैं, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही व सटीक अपडेट्स दी जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, माननीय श्री स्कूल शिक्षा मंत्री जी की ओर से कहा गया कि अतिथि शिक्षक हमारे बच्चे जैसे, इस प्रकार से उनके द्वारा बैतूल जिले में अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं जो कही गई, इसके बारे में अगर बात करें तो बताया गया कि हमारे बच्चे जैसे हैं, हम उनके अभिभावक हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे बच्चे यदि दुखी होते हैं तो हमारे लिए दुख का विषय है। साथ ही में शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के संबंध में कहा कि यह सरकार के जहन में है, विधि सम्मत, आर्थिक और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो भी बेहतर रास्ता निकलेगा उसका प्रयास किया जाएगा। और साथ ही में उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही अतिथि शिक्षकों से बहुत जल्द मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी की ओर से कहा गया कि विधि सम्मत, साथ ही में आर्थिक एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, अब इस स्थितियों का क्या अभिप्राय है अगर हम इसके बारे में समझें तो जैसा कि विधि सम्मत यानी नियमों के तहत, दिशा निर्देशों के तहत, साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बात और कही गई, आर्थिक यानी जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त मंत्रालय की बात निश्चित तौर पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पर और भी स्थितियां स्पष्ट की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लेकर। अगर इसके बारे में देखें तो विधि सम्मत यानी विधि के द्वारा जो भी नियम है या नियम बनाए जाने हैं इसके तहत, साथ में आर्थिक यानी किसी प्रकार से वित्तीय बोझ देखने को ना मिले, यानी यहाँ पर मानदेय यहाँ पर फिक्स रखा जा सकता है। साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी यहाँ पर बात कही गई है। हालांकि जैसा कि अलग अलग प्रकरणों के तहत माननीय न्यायालय की ओर से अतिथि शिक्षकों को पहले ही राहत दी जा चुकी है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सुखद परिणाम है जो देखने को मिले हैं। और इस प्रकार से माननीय श्री स्कूल शिक्षा मंत्री जी की ओर से सकारात्मक पक्ष अतिथि शिक्षकों के लिए रखे गए हैं। और यहाँ पर खास बात तब देखने को मिल रही है जबकि इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द मिलेंगे, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द मिले जाने की भी बात कही जा रही है। साथ ही में विधि सम्मत, आर्थिक एवं सर्वोच्च न्यायालय यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय है उसके परिपालन में यहाँ पर कार्य किए जाने की बात कही जा रही है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले से पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिल रही है अतिथि शिक्षकों को लेकर। हालांकि जिस प्रकार से लगातार स्थितियां बनी हुई है और नियमितीकरण या भविष्य सुरक्षित किए जाने को लेकर लगातार अतिथि शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन या फिर कहें कि प्रयास किया जा रहा है, संघर्षरत है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर क्या कुछ स्थितियां बनती हैं लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर माननीय श्री स्कूल शिक्षा मंत्री जी की ओर से एक बार पुनः स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ स्थितियां बनती हैं लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप बने हुए हैं स्टडी नीड्स के साथ और यहां पर आप तक सही अपडेट्स आप पूरी तरह से आप सभी को संतुष्ट किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप सभी एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर अपना कीमती सुझाव दें, तब तक के लिए धन्यवाद।